आज आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाती हूँ। सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन, वेरी गुड मॉर्निंग। आपका दिन आज शुभ हो। परमपिता परमात्मा से एक कामना है। आज है मंगलवार, महावीर का वार है। पवन पुत्र हनुमान जी का दिन है और हनुमान जी की कृपा जिस पर बन जाए, जिसके वो काज सवारते हैं, उसके सभी कार्य अपने आप बहुत ही जादू रूप से होने लगते हैं। आज का दिन भाइयों भाइयों का प्यार बढ़ाने के लिए होता है। व्यापार पर अगर नज़र लग गई, उसका नज़र उतारने के लिए होता है। आज का दिन बेहद शुभ होता है। एक बहुत ही ज़्यादा घमंडी और अभिमानी राजा था। इस कहानी का नाम है अभिमानी। वो इतना अभिमानी था कि उसको ये लगता था कि उसके पूरे राज्य को, उसकी पूरी प्रजा को भोजन वो दे रहा है, वो खाना खिला रहा है। उसे पता चला कि उसके राज दरबार के बिल्कुल बॉर्डर पर एक बड़े संत साधु महाराज आए हैं और सारे के सारे लोग शाम के समय उपदेश सुनने के लिए उस संत महाराज के पास पहुंचते हैं। और संत बड़ी मीठी मीठी और प्यारी प्यारी बातें करते हैं और पूरा गांव, पूरा का पूरा राज्य, पूरा का पूरा प्रदेश जो है संत महाराज की बहुत तारीफ़ें कर रहा है, संत महाराज का नाम ले रहा है। तो उसने सोचा मैं भी उपदेश देने के लिए पहुंचूं या उपदेश सुनने के लिए पहुंचूं। बड़े अकड़ से जो है राजा पहुंचा। जब संत को पता चला कि इसी बॉर्डर पर जो राज्य है उसका राजा है, तो संत ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया, गले लगाया। तो संत ने कहा, मैं संत साधु संत समाज से, और ये मेरे सारे शिष्य हैं। हम आगे जा रहे थे तो यहाँ कुछ दिन के लिए विश्राम के लिए रुक गए। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरे ख्याल से, मतलब वो राजा का नाम लेने वाला था, मेरे ख्याल से राजा ने बोला, मैं यहाँ का राजा हूँ और इस पूरी प्रजा को जिसे आप उपदेश दे रहे हैं, इनका पेट मैं भरता हूँ, इन्हें भोजन मैं देता हूँ, और अगर मैं ना हूँ तो ये भूखे मर जाएँ। संत को बड़ी हंसी आई। संत ने कहा, अच्छा ये बता सकते हो तुम्हारे राज्य में कितने कुत्ते और कौवे हैं? तो राजा ने कहा, कितने कौवे और कुत्ते हैं ये तो मुझे नहीं पता। संत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। ये बात देखकर राजा को बड़ी शर्म आई। उसने कहा, जिस आदमी को यही नहीं पता उसके राज्य में कितने कुत्ते और कितने कौवे हैं, कितने कुत्ते, कितने घोड़े, कितने कौवे हैं, उन तक भोजन कैसे पहुंचाता होगा? और ख़ुद को परमपिता परमात्मा मानते हो और ख़ुद को कहते हो कि अन्नदाता हो, तुम्हें अपनी की संख्या नहीं पता तो तुम अन्नदाता कैसे हो सकते हो? राजा को बहुत शर्म आई, लेकिन अपने आप को संभालते हुए उसने कहा, अच्छा तो तुम समझते हो कि तुम्हारा भगवान सबको भोजन देता है? तो बोला ठीक है। तो बोला, उसने ज़मीन पर चलते हुए एक चींटी को, काले रंग का मोटा चींटा होता है, उसे उठाया और एक डब्बी में बंद कर लिया और बंद करके बोलता है, मैं डब्बी तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। अगर वाकई में तुम्हारा भगवान है और वही सबको भोजन देता है तो इसकी बंद डब्बी में भोजन का इंतज़ाम भी भगवान स्वयं कर देगा। चलो 24 घंटे बाद मिलते हैं, तब बात करेंगे। और राजा अहम और वहम कर कर चला गया। 24 घंटे बीत गए। राजा संत के पास वापस आया और राजा ने जब डब्बी खोली माचिस की तो वो हैरान हो गया, क्योंकि वहाँ पर 2-4 चावल के दाने थे जो चींटा बैठ के आराम से खा रहा था। राजा हैरान था। राजा ने संत की तरफ देखा तो संत मुस्कुराकर बोले, जब इस चीटे को तुमने घमंड से बंद किया था, उस टाइम तुम्हारे माथे पर जो टीका लगा था, उस टीके में से 2 चावल के दाने इसके ऊपर गिर गए थे और मैंने ये गिरते हुए तभी देख लिए थे। जब भगवान अपने बच्चों को जन्म देता है तो पालन करता, उनका पालन भी वो खुद ही करता है, उनके भोजन का इंतज़ाम वो खुद ही करता है। लेकिन तुम जैसे अभिमानी लोगों को लगता है कि तुम्हारी वजह से किसी का पेट भर रहा है, तो राजा का घमंड उसी टाइम टूट गया। वो संत के पैरों में गिर गया और उनसे माफ़ी मांगने लगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी चल रही है, तो हो सकता है उसकी वजह से ही आपकी ज़िंदगी चल रही हो। अहम और वहम को जितनी जल्दी अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे उतना खुश रहेंगे। 5 मिनट स्टोरी पे मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाय राखी। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। माता रानी के जयकारे ज़रूर लगाइए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए और लोगों के साथ भी इस कहानी को ज़रूर शेयर कीजिए। शायद किसी का अभिमान टूटे और अभिमान टूटते ही, सरल होते ही इंसान की ज़िंदगी में काम बनने जादुई रूप से लगते हैं। जय माता दी।